बच्चों एक बार फिर हम आपके सामने हैं। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम नेमिंग ऑफ सॉल्ट बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने सॉल्ट बनना बताया था, किस तरीके से सॉल्ट बनते हैं। आज हम सॉल्ट के नाम कैसे रखते हैं। तो सॉल्ट के नाम जो रखते हैं वो एसिड्स पर रखते हैं, यानी एसिड्स पर सॉल्ट्स के नाम रखे जाते हैं। आप कोई भी सॉल्ट का फार्मूला उठा लीजिए, जैसे अगर हम एक सॉल्ट लेते हैं NaCl, तो इसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो यहां पर सोडियम जो है वो कैटायन है, दैट इज कैटायन। और यहां पर क्लोरीन जो है वो एनायन है या क्लोराइड आयन है। तो कोई भी सॉल्ट कैटायन और एनायन से बनता है। अब ये कैटायन आता है बेस से और एनायन आता है एसिड से। तो जो भी नाम रखे जाते हैं वो एसिड के बेस पर नाम रखे जाते हैं, यानी एनायन के बेस पर सॉल्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक एग्जाम्पल से आप समझिए। देखिए, हम अगर बात करें कोई भी सॉल्ट की, मान लीजिए हम इस सॉल्ट की बात कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट की, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट। तो आप देख रहे हैं इसमें लास्ट में कार्बोनेट लिखा हुआ आ रहा है, कार्बोनेट। तो ये सॉल्ट जो है कार्बोनिक एसिड से कार्बोनिक सॉल्ट कहलाएगा, कार्बोनिक। अब दूसरा देखिए, जैसे NaCl है, ये क्लोराइड सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट, ये क्लोराइड सॉल्ट है। आप देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये है सल्फेट सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट। तो इस तरीके से सॉल्ट हो सकते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट हो सकते हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स कैन बी नेम्ड सल्फेट सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप देख रहे हैं कार्बोनेट में कार्बोनिक एसिड, क्लोराइड सॉल्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फेट सॉल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रेट सॉल्ट कहां से आया? वो नाइट्रिक एसिड से आया है। तो इस तरीके से हम सॉल्ट की कुछ नेमिंग करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है सॉल्ट किससे मिलकर बनते हैं जनरली? पहला पोर्शन सॉल्ट का बेस से लेते हैं और दूसरा हम एसिड से लेते हैं, और इस तरीके से कैटायन और एनायन सॉल्ट में होते हैं। जब कैटायन और एनायन मिलकर बॉन्डिंग करते हैं बच्चों, तो सॉल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में होते हैं, इसलिए जनरली सॉल्ट्स आर हार्ड। जितने भी सॉल्ट्स हैं हार्ड होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट जिनको नमक कहते हैं, टेबल सॉल्ट जिसको नमक कहते हैं, तो वो हार्ड होता है, आप जानते ही हैं। केमिस्ट्री में सॉल्ट का मतलब केवल नमक ही नहीं है या टेबल सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट का मतलब है जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बने, उन्हें सॉल्ट कहा जाता है। तो ये सॉल्ट सल्फेट सॉल्ट भी हो सकते हैं, क्लोराइड सॉल्ट भी हो सकते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट भी हो सकते हैं, और बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। बच्चों, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के लिए आपको जानना पड़ेगा कि सॉल्ट में कैटायन और एनायन होते हैं। जैसे कुछ सॉल्ट हम लिख रहे हैं Na2SO4,
NaCl Na2CO3। तो ये 3 सॉल्ट हमने लिखे बच्चों। तो इधर वाला पोर्शन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहां पर जो इसका कैटायन है वो कैटायन सेम है, दैट इज द सोडियम आयन। तो इनका कैटायन है, सोडियम आयन है, इसलिए ये सोडियम फैमिली सॉल्ट से है, सॉल्ट ऑफ सोडियम फैमिली है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, NaCl KCl CaCl2 MgCl2 सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप लास्ट में देख रहे हैं क्या निकल रहा है, क्या सेम है, क्लोराइड। यानी यहां पर एनायन सेम है, तो क्लोराइड सॉल्ट फैमिली है, इसकी फैमिली है, दिस इज द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट, क्योंकि क्लोराइड सब में सम्मिलित है। तो फैमिली जो है सॉल्ट की वो डिसाइड होती है कैटायन कॉमन होने से या एनायन कॉमन होने से, प्लस चार्ज वाले कॉमन होने से या माइनस चार्ज वाले कॉमन होने से, और उसी के नाम पर सॉल्ट की फैमिली पड़ती है। तो ऐसे हम सल्फेट सॉल्ट में देखिए सोडियम कॉमन है, तो ये सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैमिली हो गई। यहां पर क्लोराइड शामिल है तो क्लोराइड फैमिली हो गई। अगर नाइट्रेट कॉमन है तो नाइट्रेट फैमिली ऑफ सॉल्ट हो गई। तो कैटायन और एनायन डिसाइड करता है फैमिली को। तो आज आपने जाना कि सॉल्ट का नाम कैसे लिखते हैं, कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं और फैमिली क्या होती है। बच्चों अगले टॉपिक में हम कॉमन सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है। थोड़ा इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है NaCl और इसका नेम होता है सोडियम क्लोराइड। इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है केमिस्ट्री का, क्योंकि इसका बहुत वाइडली यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन बनाने में, बहुत सारे केमिकल्स का ये रॉ मटेरियल है। तो हम अगले लेक्चर में यानी अगले वीडियो में आपको कॉमन सॉल्ट की डिटेल बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।